हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरे चैनल लर्न विद सिमरन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम सेमेस्टर 6 का जो सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट, इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के इस सब्जेक्ट को लेकर के डाउट्स थे, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट का ही नाम जैसे है ह्यूमन राइट्स, तो आपका जो पहला सवाल बनता है वो ह्यूमन राइट्स से ही बनता है। हालांकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। मैं बता देती हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाना है। तो पहला जो सवाल आता है वो आता है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, मानव अधिकार का अर्थ क्या है, ठीक है। या फिर पूछ लिया जा सकता है कि ह्यूमन राइट्स का ओरिजिन बताओ, ठीक है, उसका विकास क्रम बताओ, उसका कॉन्सेप्ट बताओ, ठीक है, ह्यूमन राइट्स से आप क्या समझते हैं। उसके अलावा ये पूछ लिया जा सकता है कि जो ह्यूमन राइट्स यानी कि जो मानव अधिकार है, क्या वो सार्वभौमिक है, क्या वो यूनिवर्सल हैं अपने स्वरूप में। तो हाँ, वो बिल्कुल सार्वभौमिक है, ठीक है। वो कैसे प्रूव करना है, उसके लिए आपको पॉइंट्स लिख करके आने पड़ेंगे पेपर में, ठीक है। उसके अलावा ही ह्यूमन राइट्स से एक सवाल और जो बनता है वो ये बनता है कि ह्यूमन राइट्स का जो चेंजिंग नेचर है, यानी कि जो मानव अधिकार का जो बदलता हुआ स्वरूप है, उस पर दृष्टिकोण आपका क्या है वो लिखिए, ठीक है। तो मानव अधिकार से इस तरीके के सवाल बन सकते हैं, इसके टाइप्स के सवाल बन सकते हैं कि मानव अधिकार के प्रकार बताओ, ठीक है, या मानव अधिकार के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं बताओ। तो कुल मिला के आपको ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार का हर एक डायमेंशन से आपको ये पढ़ के जाना है। ह्यूमन राइट्स का अर्थ क्या है, मानव अधिकार का अर्थ, मानव अधिकार की विशेषताएं, मानव अधिकार के क्या क्या लाभ है, मानव अधिकार का क्या नाम है, ओरिजिन क्या है, यानी उसका विकास क्रम क्या है, कि किस तरीके से जो 3 जनरेशन्स आई थी तो वो किस तरीके से है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ करके जानी है मानव अधिकार से रिलेटेड। क्वेश्चन कुछ भी आए, सेम चीज़ें लिखनी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करके आपको अपना आंसर फॉर्म करना है। अगला सवाल जो बनता है ह्यूमन राइट्स के मानव अधिकार के बाद जो अगला सवाल बनता है वो बनता है भारत पितृसत्तात्मक संरचना पर, कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो पैट्रियार्कल सिस्टम है हमारी सोसाइटी का, उसके ऊपर सवाल बनता है कि भाई पैट्रियार्कल जो सोसाइटी चलती आ रही है, जो पितृसत्तात्मक संरचना भारत के अंदर चलती आ रही है, ठीक है, वो किस तरीके से चलती आ रही है, उसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। और इसके अलावा इसको ख़त्म करने के लिए कौन कौन आगे आया, ठीक है, ये पढ़ के जाना है। फिर अगला जो सवाल आता है, अगला सवाल आपका वैश्वीकरण से एक सवाल तो पक्का 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 आएगा, ठीक है। अब वैश्वीकरण से वो किस तरीके से आ सकता है, देखो मैं बताती हूँ। एक तो वैश्वीकरण का अर्थ, ठीक है, वैश्वीकरण के फायदे, या आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक है। तो वैश्वीकरण का अर्थ, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, इसके फायदे, साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन का यानी वैश्वीकरण का क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पर, यानी कि मजदूर और किसानों पर क्या प्रभाव है, दलित्स पर क्या प्रभाव है, विमेन यानी महिलाओं पर क्या प्रभाव है, आदिवासीज, ठीक है, जो आदिवासी लोग हैं इन पर क्या प्रभाव है। इनमें से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है वैश्वीकरण का। और वैश्वीकरण का एक सवाल तो 100% आएगा। तो ग्लोबलाइजेशन को, वैश्वीकरण को छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आता है सोशल इनइक्वालिटी का, यानी कि सामाजिक असमानता का। सामाजिक असमानता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इनइक्वालिटी। उसके अलावा जो भारत के अंदर कैसे जाति एक आधार है सामाजिक असमानता का, यानी जाति के कारण कैसे भारत देश के अंदर असमानताएं फैली हुई हैं, ठीक है, कास्ट को एज अ बेस मान करके आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इसके अंदर आंसर कैसे लिखेंगे आप, जैसे सोशल इनइक्वालिटी का है तो अब सोशल इनइक्वालिटी को यानी असमानता को ख़त्म करने के लिए हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे नियम हैं, तो आपको वो भी इसके अंदर मेंशन, जैसे अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, ठीक है, तो वो असमानता को कहीं ना कहीं ख़त्म करता है। आर्टिकल 17 हो गया, ठीक है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको आंसर में लिख के आनी है। उसके बाद अगला जो सवाल बनता है वही वैश्वीकरण का। मैं बता चुकी हूँ कि वैश्वीकरण ने महिलाओं के जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया है। फिर अगला सवाल जो आता है, अगला सवाल आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मानवाधिकार जो आयोग है यानी कि NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कमीशन कब बना, कैसे बना, किस लिए बना, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। पेपर में आ सकता है, पूरे पूरे चांस है। और ये कैसे वो करता है, संरक्षण और प्रोत्साहन करता है लोगों के
अधिकारों का, ठीक है, मानव अधिकारों को भारत के अंदर जो UNHRC है यानी कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो किस तरीके से मानव अधिकारों का संरक्षण करता है और कैसे उनको प्रोत्साहन देता है, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके अलावा जो अगला सवाल बनता है, अगला सवाल है कि हमारे संविधान का क्या रोल है, यानी कि जो मानव अधिकार है उनको समर्थन किस तरीके से करता है हमारा संविधान। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आपको वो सारे इसमें लिख देने हैं, क्योंकि संविधान किस तरीके से मानव अधिकारों की बात करता है। संविधान के अंदर अलग से लिखा गया है कि भाई सबको जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, कोई छुआछूत नहीं करेगा, सबको पढ़ाई का अधिकार है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कुल मिलाकर के मानव अधिकारों को ही बढ़ावा देती हैं। तो आपको इस सवाल के अंदर सवाल इस तरीके से आएगा कि संविधान मानव अधिकारों का समर्थन अपने विविध उपबंधों द्वारा किस प्रकार करता है, ठीक है, ऐसे सवाल आएगा। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। अगला सवाल जो आता है ह्यूमन राइट मूवमेंट्स के ऊपर, यानी कि मानव अधिकार जो आंदोलन हुए हैं, ठीक है, उनको एक क्रम में लिखिए कि कौन सा मानव अधिकार आंदोलन कब हुआ, उसका उद्देश्य क्या था और कितना वो सफल रहा, ठीक है। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है भारत के अंदर कि जो ह्यूमन राइट मूवमेंट्स हुई थी या मानव अधिकार आंदोलन हुए थे उनके क्रम को आप लिखिए। अगला सवाल जो बनता है वो बनता है कि महिला आंदोलन कौन कौन से थे, यानी कि विमेन को लेकर के जो मूवमेंट हुई थी और महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है इंडिया के अंदर, कितने प्रतिशत सीट रिजर्व्ड है महिलाओं के लिए राजनीति के अंदर, है ना, लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स हैं या पंचायत है तो उसके अंदर कितना क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ के जानी है। अगला सवाल जो बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि संपोषित विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग, इसका अर्थ और इसके साथ साथ भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं संपोषित विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर पढ़ के जाना। उसके बाद जो अगला सवाल बनता है वो बनता है मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को लेकर के, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या था, कब आया, क्या इसने कहा था, ठीक है, क्या इसके अंदर जो है घोषणा की गई थी, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब ये तो हो गई मेन टॉपिक्स जो आपके लोगों क्वेश्चन आंसर में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको कुछ शॉर्ट टॉपिक्स बता देती हूँ जो हो सकता है शॉर्ट नोट में आ जाए। तो देखो, एथनिसिटी पर सवाल आ सकता है। उसके अलावा जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स यानी कि सीमांत वर्ग है जो, ठीक है, उनके क्या क्या मानव अधिकार है उस पर आ सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इस पर भी आपसे शॉर्ट नोट में पूछ लिया जा सकता है। इन्वायरमेंट पॉलिसी इन इंडिया, भारत के अंदर हमारे वातावरण को लेकर के क्या क्या प्रबंध है। पॉल्यूशन पर आ सकता है, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से थ्रेट हैं, किस तरीके से खतरा है हमारे वातावरण के लिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बनता है UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स की, UN ने क्या क्या हमारे वातावरण को बचाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, जैसे रियो समिट हुआ था, ठीक है, जोहान्सबर्ग हुआ था, तो ऐसी काफ़ी सारी हैं। तो ये सारे आपको डिटेल में पढ़ के जाना है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि प्रीवियस पेपर्स में भी ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हुए हैं। तो ये अगर पास होना है, इससे आप पास तो पक्का हो जाओगे, और अच्छा स्कोर करना है तो मतलब किसी चीज़ को भी बस छोड़ के मत जाना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।